We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते पर सहमति बन गई है। वहीं इसे लेकर अब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए यूपी के कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशाना द्विवेदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये बोला है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ और थैंक यू, धन्यवाद, ये बहुत छोटे शब्द हैं। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के आतंकवादियों के 9 अड्डे ख़त्म किए थे, उनके लिए मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कहती हूँ, मुझे अपने आर्म फोर्सेस पे, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी पे बहुत बहुत विश्वास है एंड थैंक यू। आपने हमारे लिए ये बदला लिया। जिस तरह देश की बेटियों के सिंदूर मिटाने की आतंकियों ने कोशिश की और जिस तरह से सिंदूर के तहत भारत सरकार ने कार्रवाई की है, आपको लगता है ये सिंदूर पाकिस्तान नहीं भूलेगा कभी? बिल्कुल नहीं भूलेगा। और ये लड़ाई पहली बात तो आतंकवाद के खिलाफ है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देती है, तो पहली लड़ाई तो हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ की है। आतंकवाद के खिलाफ ही उन्होंने ये जंग छेड़ी थी और उसी वजह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। कहीं ना कहीं सिंदूर का बदला पूरा हुआ, आपको लगता है? बिल्कुल। और मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जब तक आतंकवाद है तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। वहीं शुभम के पिता ने कहा कि हमें पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुस करके उनके आतंकियों के 9 अड्डे विध्वंस किए हैं और हमारे सेना ने बहादुरी पूर्वक ये कार्य किया है। और जो उन्होंने प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने हमारे देश में जो हमला करने की कोशिश की, उसको भी नाकाम किया हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने। अब इसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा। सरकार ने तो प्रतिशोध लेने का पूरा प्रतिशोध लिया ही है। आतंकियों के 9 अड्डे पाकिस्तान में जो थे उनको नष्ट करने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसके बाद सरकार की कार्रवाई कोई वहाँ के निर्दोष नागरिकों को मारने की नहीं थी, ना ही कोई हिंदू समाज का व्यक्ति चाहता है। हम लोग तो चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हो, आतंकवादियों का सफाया हो। उसके लिए सरकार जो उचित निर्णय लेगी, हम सरकार के साथ हैं। मुझे हमारी देश की सरकार पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा। बता दें कि पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक शुभम की शादी फरवरी माह में हुई थी और शादी के बाद दोनों पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए थे। उनकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की थी। इस हमले के बाद भारत ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिश कर रहा है। इसके बाद शनिवार शाम दोनों देशों ने सीज फायर का समझौता किया था, लेकिन रात को पड़ोसी मुल्क ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। इसके बाद शनिवार रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता हुआ था, पिछले कुछ घंटों से उस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं आज स्थिति सामान्य बनी हुई है।